नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का बाबू हरनाथ सिंह सिसोदिया विद्यापीठ की ओर से हिंदी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, धनुष भंग जो तुलसीदास द्वारा रचित है उसके तीसरे भाग की ओर मैं आपको ले चलता हूं, जिसमें बताया गया है कि एक सखी सीता जी से लघु वस्तुओं की महत्ता का वर्णन करती है। लघु वस्तुओं की जो महत्ता है उनका वर्णन करती है, क्योंकि सीता जी को लघु चीजों पर विश्वास कम था। तो ये तीसरा भाग है। आइए चलते हैं पंक्तियों की ओर। मंत्र परम लघु जा शुभ विधि हरि हरि सुर सर्व महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो एक सखी सीता जी से कहती है कि हे सखी, वो मंत्र परम लघु, वो मंत्र बहुत छोटा होता है, जिसके वश में विधि ब्रह्मा जी, हरि विष्णु जी, हर शंकर जी, सुर और देवता सभी देवता लोग वश में हो जाते हैं। वो मंत्र बहुत छोटा होता है, जिसके वश में सभी देवतागण हो जाते हैं। मंत्र का जाप करने से हमारे बस में सभी देवता हो जाते हैं और हमारा सारा कार्य करने लगते हैं। महामत गजराज कहूं, और उन्मत्त महाश्रेष्ठ हाथी जो ऐरावत हाथी है, और वैसे भी सामान्य हाथी ले लो, इतना बड़ा हाथी होता है, और अंकुश उसको जो हाथी को हाँकने का जो अंकुश होता है बहुत छोटा होता है। उस छोटे से अंकुश के जरिए हाथी को बस में कर लिया जाता है। छोटा सा अंकुश हाथी को बस में कर लेता है। बच्चों, होता क्या है कि इतना बड़ा होता है, त्रिशूल लगा करके और खचाखच हाथी को मारा जाता है और हाथी मान जाता है ना। तो वो छोटा सा अंकुश जब इतने बड़े हाथी को बस में कर सकता है, छोटा सा मंत्र सभी देवताओं को है ना अपने वश में कर सकता है, तो फिर ये राम छोटे नहीं है, धनुष को ये भी तोड़ सकते हैं। इसलिए अपने मन में जो शंका है उसको आप दूर कर दीजिए सीता जी, इनको छोटा मत लीजिए। काम कुसुम धनु सायक लीन्ही सकल भुवन अपने बस कीन्ही। आगे कहती है सखी, काम देवता, कुसुम पुष्प, धनुष सायक बाण लीन्ही। कामदेव ने अपने हाथों में फूलों का धनुष बाण ले रखा है। सकल भुवन अपने बस कीन्ही, उस फूलों के धनुष बाण से समस्त संसार को, तीनों लोगों को अपने बस में कामदेव जी ने कर रखा है। जब फूलों के बाणों से, धनुष बाण से लोग घायल हो जाते हैं, फूल बहुत कोमल होता है, तो उससे फूल के बाणों से, धनुष से जब काम देवता ने सारे संसार को बस में कर रखा है, तो इनके लिए बहुत सूक्ष्म चीज है। देविता जो यस संशय जानी, देविता जो संशय से जानी, भंजब धनुष राम सुनि रानी। हे देवी सीता, ऐसा समझ लो ये छोटे हैं परंतु हैं बड़े तेजस्वी। इस तरह से तुम ये समझ लो कि राम धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। हे रानी, राम धनुष को, भंजब धनुष राम सुनि रानी, हे रानी सुनो, राम धनुष को अवश्य तोड़ देंगे और अपने मन का संशय सारा का सारा तुम समाप्त कर दो। सखी बचन सुनी भय परितीति, मिट विषाद बढ़े अति प्रीति। सखी के वचनों को सुन करके भय करती थी, उनको विश्वास हो गया, जो उनके हृदय में दुख था, कष्ट था, वो दूर हो गया और राम से उन्हें विशेष प्रेम हो गया। तब राम ही बिलोक वैदेही, सब हृदय बिनवत जयते। तब राम ही बिलोक वैदेही। आपसे एक प्रश्न है कि सीता जी को राम किस नाम से पुकारा करते थे, तो खोजिए, है ना, फिर मैं आपको बताऊंगा।
तब राम ही बिलोक वैदेही। तब सीता जी ने राम की ओर बड़े प्रेम से देखा और सभय हृदय विनवत जेती। भय के कारण कि पता नहीं तोड़ पावे या नहीं तोड़ पावे, है ना, ये भय था किसको, सीता जी को। हृदय में जिसकी भी याद आ जाती है उसकी विनती जयती ही, जिसकी भी याद आती है उसे ही सीता जी मन ही मन अपने सभय हृदय से मनाने लगती हैं। मन ही मने मनाओ यकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मन बड़ी व्याकुल हो जाती हैं सीता जी और भगवान शिव से, माँ पार्वती से ये प्रार्थना करती हैं। क्या प्रार्थना करती हैं? कि आप हम लोगों से, हमसे प्रसन्न हो जाइए प्रभु। और किस लिए प्रसन्न हो जाइए? कि राम का ये जो भार, धनुष का भार से हल्का कर दिए, इसके तोड़ सके। तो हो प्रसन्न महेश भवानी, हे महेश शंकर जी, हे माँ पार्वती, आप प्रसन्न हो जाइए। करहु सफल अपनी सेवकाई, करे तुहरहु चाप गरुआई। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे शिव जी, मैंने आज तक आपकी सेवा की है और जो मैंने आपकी सेवा की है उस सेवा को आप सफल कर दीजिए, मेरी सेवकाई को आप सफल कर दीजिए। कर हित, मेरा हित चाहते हुए, हरहु चाप गरवाई, चाप माने धनुष, गरवाई भारीपन, तो इस धनुष का जो भारीपन है इसे दूर कर दीजिए, इसे हर लीजिए प्रभु। शिव जी आप प्रसन्न होकर के, माँ पार्वती आप प्रसन्न हो जाइए मुझसे, मेरी सेवा को सफल कीजिए और ये जो धनुष है इसकी गुरुता को आप हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कीन्ही तुई सेवा। हे गणनायक, गण देवताओं के नायक, देवों के देव, वरदायक वर देने वाले देव प्रभु गणेश जी, आज लगे कीन्ही तुई सेवा, आज तक हमने तुम्हारी सेवा की है। बार बार विनती सुनी मोरी, बार बार मैं आपसे विनती करती हूँ और उस विनती को आप सुनिए। करो चाप गुरुतायति थोरी, जो धनुष है आप उसकी गुरुता को, उसके भारीपन को बहुत सूक्ष्म कर दीजिए, जिससे राम इसे उठा सकें और तोड़ सकें। तो हे प्रभु शिव जी, आप मेरी बार बार विनती सुनिए। मैं बार बार आपसे विनती करती हूँ और मेरी विनती को आप सुन लीजिए और इस धनुष को हल्का कर दीजिए, जिससे राम इसे तोड़ सकें। तो इस तरह से बच्चों ये धनुष भंग का तीसरा भाग था, इसे आप समझें और समझ करके कोशिश करें इसे लिखने की। ठीक है, इसमें अवधी भाषा का प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है, प्रबंधात्मक शैली है, अनुप्रास अलंकार मिलता है। ठीक है, चौपाई छंद है और दोहा छंद है ना। और इसमें जो है एक सीता जी की जो सखी है वो छोटी चीजों की महत्ता को बता रही है, तो यही काव्य सौंदर्य होता है। संदर्भ की बात करें तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य भाग में संकलित व तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक कविता से लिया गया है और ये जो है रामचरितमानस का एक श्रेष्ठ अंश है। ये आपको लिखना है। प्रसंग के रूप में देखा जाए तो आपको लिखना है कि सीता की सखी एक सीता जी से एक बात कहते हुए कहती है कि ये छोटे नहीं है, छोटी चीजों की महत्ता कम नहीं होती, यानी लघु चीजों की, छोटी चीजों की महत्ता को उसने स्पष्ट किया है। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।